कृष्णा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मुकेश गंगवाल है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th NCERT एंड CBSE के लिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट। ये जो क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा बच्चा है, फिर गवर्नमेंट स्कूल में यानी कि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट, ठीक है ना, दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 मार्क में ये सम आ सकता है। तो आज मैं आपको ठीक है ना समझाने जा रहा हूँ कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। चैप्टर कौन सा अपना है? 7 चैप्टर में 7E में एक्सरसाइज दी गई है। RB त्रिपाठी की जो बुक है नूतन गणित, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो कोई से भी बुक हो सकती है। 11th क्लास में ये कोर्स में है कि अपने को स्क्वायर रूट ज्ञात करना यानी वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात किसका कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जा रहा 25 का वर्गमूल बताइए, आपने बोल दिया 5, ये वाला नहीं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं ना, किस फार्म में दिया जाएगा। चलो पहला सम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे सम यहाँ पर 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना हमको 3 + 4i। तो मेथड ध्यान रखना, अगर एक भी सम यदि आप समझ गए तो टोटल सम आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम? 3 + 4i का, और स्क्वायर रूट हमको निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। साथ में नोट्स बनाते रहिए, और आपको पक्का समझना है तो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए और मेरे साथ ही नोट करते रहिए। आपको पक्का आज समझ में आने वाला है वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को मानना है। माना की को क्या बोलते हैं? लेट। माना की इसका वर्गमूल निकालना 3 + 4i को। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। दोनों को मिला दिया तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमने वर्गमूल लगा दिया। मान लो 25 का वर्गमूल बोले, 25 का तो रूट लगा देते कि नहीं हम। तो इसके वर्गमूल को भी फिर ऐसे ही नंबर मानना हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते वो x + iy है। तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? x और y की वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला तो रूट लगा दिया हमने, और अब वर्गमूल उधर गया तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट उधर गया तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? रूट उधर गया तो स्क्वायर बन गया। वर्ग है तो रूट बन जाऊंगी और रूट है तो वर्ग बन जाऊंगी। ये डायलॉग है अपना। अब यहाँ पर इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे हम। अब फार्मूला लगा दो, a + b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आएगा a² + b²। ठीक है ना, क्या लगाएं? a² + b²। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। a² + b² + 2ab। साथ में कौन चल रहा है? आयोटा चल रहा है। अब यहाँ पर हो गया 3 + 4 आयोटा। आयलर ने यहाँ पर ये इमेजनरी नंबर के साथ आयोटा लगाया है, इसको आयोटा बोला गया है। तो आपको मालूम होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो यहाँ -1 प्लस माइनस, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। ये हो गया 2xy सॉरी। अब यहाँ पर क्या करना है? ये जो अपना पार्ट है ये कौन है? ये रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है? इमेजनरी पार्ट। तो अब क्या करेंगे? दोनों के कंपैरिजन करेंगे। क्या लिखेंगे? वास्तविक, दोनों पक्षों के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। दोनों पक्षों की क्या करेंगे? वास्तविक और काल्पनिक तुलना भागों की तुलना करने पर क्या बोले? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑन कंपेयरिंग। दोनों पक्षों के रहेंगे ना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड। दोनों पक्षों कर लेंगे। देखो ध्यान से देखिए, अब यहाँ तक तो आ गया समझ में आपको। a² + b² + 2ab। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस आ गया। ये ऐसे कैसे हो गया? अब ये सिंपल पार्ट है, रियल है। रियल कौन है? x² - y² = कितना हो गया? 3। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे? फर्स्ट। इनके आगे ज़रूरत पड़ेगी ना, आवश्यकता है हमको।
यानी एक्स और वाई की वैल्यू इससे ही निकलेगी। इधर देखिए 2x वाई के इक्वल कौन आ जाए, आयटा वाले कंपैरिजन कीजिए। 2x वाई बराबर क्या हो जाएगा, आई तो कंपैरिजन हो गया ना, क्या बचेगा 4। ठीक है, इसको यहीं रख लेंगे। इसके बाद अपने को अब इक्वेशन ये यहाँ तक तो आपने कर लिया, हर सम को ऐसे करेंगे, ठीक है ना। नाउ अब हम कहाँ चलेंगे, नाउ में चलेंगे, यानी टर्निंग पॉइंट जब आता है तो हम क्या लिखते हैं, नाउ लिखते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, नाउ। अब ये स्टेप समझना बहुत ही ज़रूरी है आपको। मैं प्लस वाली स्टेप डायरेक्ट लेके आने वाला हूँ, तो कैसे आएगी देखिए ध्यान से। रूट लगा दीजिए, फार्मूला नहीं बताया मैंने आपको। हाँ, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको, सीधे डायरेक्ट आ जाएगा। किसका स्क्वायर कर दिया मैंने, 3 का और 4 का स्क्वायर कर दिया। कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का 16, तो टोटल कितना हो गया 25। 25 का कितना हो गया 5। इक्वेशन नंबर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। अब बच्चा पूछता है सर ये तो बताइए कैसे हो गया, यहाँ माइनस वाली वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन आ गई, 3 आया। ये तो यहाँ कंपैरिजन हुआ, अच्छी बात है। ये कैसे हुआ, तो यहाँ एक फार्मूला है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप रूट लगा लो। 3 किसकी वैल्यू थी अपने पास बताइए। आपको याद रखने की, फार्मूला याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। कभी ये पहले फार्मूला लिखता आप पूछते कैसे आया, तो फार्मूला आप खुद बना लोगे। 3 की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 कौन है 2xy, 2xy का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, इजीली हो गया ना। किसकी वैल्यू रख दी मैंने, 3 की और 4 की। याद क्या रखना, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कोई नहीं बोल देगा गलत है, इसको यदि सॉल्व करोगे तो वापस ये आ जाएगा। ये फार्मूला कैसा बना है, ठीक है ना। यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको फार्मूला बनाने का तरीका बता दूंगा। फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिखने का तरीका बता दिया, ठीक है। अभी हम इसी सम पे फोकस है कि इसके रूट कैसे ज्ञात करते हैं। तो फटाफट हमने कर लिया, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर लिखा, डायरेक्ट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कर लिया, और फिर 3 किसकी वैल्यू वो रख देंगे, 4 किसकी वैल्यू वो रख देंगे, फार्मूला तैयार। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। पहले किसको लिखते हैं, पॉजिटिव इक्वेशन को, फिर किसको लिखते हैं, जरा उधर से लिखते हैं, बीच में आ गया, रास्ते में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है अपने पास 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 3 है। कौन सी विधि से लगाएंगे हम, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड 10th में पढ़ी है, एलिमिनेशन मेथड। सेम कितना हो गया 2x स्क्वायर, इधर कितना हो गया 8, एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया 2 टाइम, 2 4 जा 8, कितने टाइम कट गया ये 4 टाइम, 2 चौक 8, वर्ग है तो रूट बन जाऊंगी। जब भी स्क्वायर होगा रूट बना देना। और 4 का रूट कितना होता है प्लस माइनस 2, कितना आ गया प्लस माइनस 2। कोई डाउट? यहाँ किस पे किया हमने ये सम को, डायरेक्ट यहाँ किया, सीधे कट गया तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। किस पे किया हमने ये, ऑन एडिंग। वेरी गुड, वेल डन। एडिंग कर दिया, किसकी वैल्यू आ चुकी है एक्स की। अब किसकी वैल्यू लाना हमको, वाई की वैल्यू लाना है। तो अब उसके लिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम। एक बार हम इनने इसको क्या करा है जोड़ दिया है, एक बार हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे। चलो यहाँ से लिखते हैं, एक बार और अगेन लिखिए इस इक्वेशन को, है ना। क्या इक्वेशन देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। ये इक्वेशन अपनी कौन सी, सेकंड, और ये फर्स्ट। अब माइनस साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस। माइनस करने से क्या होता है, जो जुड़ता है वो कटता है, और जो कटता है वो जुड़ता है। कितना बच गया था 2, 2 बन जा 2, वर्ग है तो रूट बन जाऊंगी। 1 का रूट क्या हो गया प्लस माइनस 1 हो गया। ये हमने क्या किया था यहाँ पर बताइए आप, यहाँ घटाने पर लिखना है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। क्या लिखेंगे हम, घटाने पर, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक सभी लोगों को, घटाने पर आ गया है, लिख दो ऑन सबट्रैक्टिंग। चलो अपना काम बन चुका है, एक्स भी आ गया हमारे पास और वाई भी आ गया। कोई डाउट तो नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। अब
क्या करना अपने को, अब तो हो गया सम, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो। किसकी वैल्यू रख देंगे अब, x और y की। देयरफॉर रूट आ चुका 3 + 4i का रूट क्या होगा, सबसे पहले प्लस माइनस लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस किस में है, y में भी है और x में भी है, तो यहाँ पर आंसर आ जाए। x की वैल्यू बोलिए कितनी है अपने पास, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 को लिखते हैं क्या, डेट्स आंसर आ चुका है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलो एक बार ज़रा डिस्क्रिप्शन दे देते, समझा देते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या सपोज कर लेना, रूट ले लेना, फिर वर्गमूल इधर आया, क्या बन गया, वर्ग। यहाँ फार्मूला लगा दो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस में आ गया। अब ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, दोनों की तुलना कर लेंगे तो एक समीकरण तो हमारे पास आ चुकी। दूसरी समीकरण बनाने का आसान तरीका मैंने आपको बताया, सीधे माइनस के प्लेस पे क्या लिख देना, प्लस, और सीधे रूट लगा के एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसका, तो ये 5 आ गया। और ये फार्मूला कैसे आया, ये 3 की वैल्यू और ये 4 की वैल्यू स्क्वायर में रखना है, तो सूत्र बन गया। सूत्र याद करने में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दोनों को सॉल्व किया, एक बार प्लस करेंगे इक्वेशंस को, एक बार माइनस करेंगे, तो इधर x का मान आ गया, इधर y का मान। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, सेकंड सम आप देखिए आप कैसे होगा वो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड सम। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने का फॉर्मेट आपने भी मेरे साथ में बना ही लिया होगा। तो देखते हैं कि ये सम जो 2013 यानी 2013 में MP बोर्ड में आ चुका है, इसको हम कितनी तेज़ी से सॉल्व करते हैं ज़रा देख लीजिए ना, अपनी वॉच पे नज़र रखिए। ठीक है, क्या दिया है सम, 21 - 20i। ठीक है, इसको पहले इसका रूट निकालना है तो लिख लेंगे, फिर इस रूट उधर गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ऐसे के ऐसे कॉपी इसको कर देंगे। ठीक है, अब ये बताएं x² - y² कितना आ चुका है, 21, 2xy कितना आ चुका है, -20। माइनस का ध्यान रखिए आप, माइनस है ना यहाँ पर। अब एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। बच्चा बोलता है रुको सर माइनस तो लगाओ, स्क्वायर में माइनस नहीं लगाया जाता, ये बात आप ध्यान रखिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 441, इसका हो गया 400, 400, टोटल कितना हो गया 841 का वर्गमूल क्या होता है 29 होता है ना। हमको याद है 30 तक की स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, आपको भी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 29, यहाँ पर लिख देंगे 21, क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा प्लस कीजिए इसको 50, 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 25, स्क्वायर है तो रूट 25 का रूट कितना होता है 5 आ चुका है, ±5 आ गया। अब एक बार इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 का रूट क्या होता है 2। अब आंसर देने की बारी आ गई, क्या था क्वेश्चन अपना देखिए 20, क्वेश्चन ये रहा 21 - 20i = 2। पहले किसको लिखेंगे प्लस माइनस, x की वैल्यू कितनी है 5 तो लिख देंगे 5, y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है तो क्या लिख देंगे +2i, डेट्स आंसर। कोई डाउट, समझ में आ गया होगा आपको सम कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या कॉपी भी नोट कर सकते हैं। अब हम सम करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है यानी सम्मिश्र संख्या दी है 5 + 12 है, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है ना, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो लिख लेंगे 5 + 12 है। अब वर्गमूल उधर गया तो क्या बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर इधर आया तो रूट बन जाएगा, तो इसको उधर पहुंचा देंगे। फार्मूला लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है। तो इसको ऐसे कैसे कॉपी कर लो, फर्स्ट नंबर सम को आप रिवर्स करके देख सकते हैं, मेथड क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यार रियल पार्ट कौन सा है, x² - y² कितना आ चुका है
5 और 2xy कितना आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसका। ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 12 का। 5 का कितना होता है 25, इसका 144, 169 का कितना हो गया 13, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 13 और यहाँ पर लिख देंगे 5, दोनों को प्लस करो तो 18, 2 9 जा 18, स्क्वायर है तो रूट बन जाएगा और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। अब एक बार इन समीकरणों को हमने प्लस करा, एक बार माइनस करेंगे, नहीं एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार हटाएंगे। तो यहाँ कितना आ चुका अपने पास 13, यहाँ 5 माइनस करो कितना हो गया 8, 4 का रूट कितना होता है 2। अब आगे आंसर देने की बारी, इसका आंसर यहाँ से दिया जाता है। तो रूट क्या 5 + 12 आए, पहले किसको लगा देंगे यहाँ पर प्लस माइनस। अब x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की 2 है, तो ये आ गया 3 + 2i। i2 जमेगा नहीं, ऐसा i पहले मत लिख देना, क्या आएगा 2i, डेट्स आंसर। तो इस तरह से आपने देखा है कि वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, आसानी से आंसर निकाले जा सकते हैं। आप ये फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्जाम में आप 1 या 2 मिनट में पूरा सम सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पर सम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल निकालना, पहले से वर्गमूल उसके अंदर ही है, फिर भी हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 + 2√6 आयोटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट उधर जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 2√6 आयोटा। इसको ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरा ध्यान इधर लगाइए आप लोग और आप साथ में नोट करते रहिए। x² - y² कितना आया यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर 2xy कितना हो गया 2√6। अब यहाँ पर ये फार्मूला बनाएंगे, x² + y² इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए एक बार इसका स्क्वायर कर दो, एक बार इसका स्क्वायर कर दो, यानी किसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर। 1 का 1 हो गया है। अब ये बताइए 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24। जब ये छत गिरेगी घात 2 की यानी पावर 2 की, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पर 6 से बच जाएगा। तो 4 6 जा 24, 4 6 24, 24 और 1 कितने हो गए 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो एक बार हम क्या रखेंगे यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ कितना लिख देंगे 1। ये इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट। हम पॉजिटिव इक्वेशन को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में। कितना हो गया 6, तो ये हो गया 3, तो 3 का रूट कितना होता नहीं होता ±√3। अब इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, अभी जोड़ दिया था, अब हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5 में से 1 गया तो 4, 2 2 जा 4 √2, तो आ गया ±√2। ठीक है, अब आंसर कहाँ से देंगे यहाँ से, तो पहले इसको लिख देते हैं 1 + 2√6 आयोटा। x की वैल्यू कितनी है अपने पास √3 और इसके लिए √2 आए, डेट्स आंसर। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू रख दी हमने, आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से सम हमारा हो चुका है। वर्गमूल ज्ञात करना आपको, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार हमारे आगे इसके वीडियो जो आ रहे है ना, उनको प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सम शो करने वाला हूँ, है ना। हमको फॉलो कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।